भारतीय राजनीति में एक बड़ा सम्मानजनक नाम है शिवराज पाटिल जी का। शिवराज पाटिल जी न केवल इस देश के गृह मंत्री रहे हैं बल्कि साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। एक विद्वान राजनीतिज्ञ के तौर पर उनकी छवि रही है, लेकिन पिछले एक दशक से वह नेपथ्य में है। पर आज वह सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने की वजह यह है कि कल वह दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में थे। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ मोहसिना किदवई की किताब के संदर्भ में लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शिवराज पाटिल ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिहाद के संदर्भ में। उन्होंने दलील दी कि जो जिहाद कुरान के संदर्भ में बताया जाता है, उस जिहाद का उल्लेख तो गीता में भी है और जीसस के द्वारा भी कहा गया है। शिवराज पाटिल का यह दृष्टिकोण सुर्खियों में है और विवाद में भी है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज पाटिल की इस टिप्पणी को लेकर बेहद क्रोधित है। वह बता रही है कि कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है और ये अनायास नहीं है। गुजरात चुनावों में गोलबंदी की दृष्टि से इस प्रकार का बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के द्वारा दिया गया है। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की बात जिस गीता में कही गई है, क्या उसको जिहाद के साथ जोड़ा जा सकता है। जिहाद की जगह बताया जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है या जो इस्लाम का अनुसरण नहीं करता, उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की धारणा समाज में व्याप्त है। क्या गीता के अंदर कृष्ण जी के द्वारा दिया गया संदेश इसी भावना के तहत है? ऐसी कोई भावना प्रकट तौर पर तो दिखाई नहीं दी है। पर आज 8 बजे जब हमारे साथ इस विषय से जुड़े हुए तमाम विशेषज्ञ शामिल होंगे चर्चा में, तो उनसे बूझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्म ग्रंथों में कहा क्या गया है। बेहद संवेदनशील मसला है। शिवराज पाटिल ने कहा है तो एक कांग्रेसी के द्वारा कहा गया है, इसी आधार पर खारिज कर दिया जाए शायद जायज नहीं। उन्होंने एक लंबा सार्वजनिक जीवन जिया है। कोई बात उन्होंने अध्ययन के आधार पर कही है तो उसकी मीमांसा होनी चाहिए, उसके ऊपर तर्क होना चाहिए और तर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। आज चर्चा में हम वही कोशिश करेंगे। दीपावली का मौका है, कुछ ज्ञानवर्धक चर्चा हो, यह कोशिश आज 8 बजे करते हैं INA जनता TV पर। जुड़िएगा मेरे साथ इस अहम मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।